हार्वी वेइनस्टाइन, जो कभी हॉलीवुड का सबसे पावरफुल मूवी प्रोड्यूसर माना जाता था। उसका हर एक्टर हर डायरेक्टर के साथ कनेक्शन था। उसकी कंपनी ने 81 ऑस्कर्स जीते और उसका नाम इंडस्ट्री में एक गॉडफादर के रूप में लिया जाता था। पल्प फिक्शन और शेक्सपियर इन लव जैसी मूवीज बनाने वाला ये इंसान हॉलीवुड का किंग मेकर था। लेकिन ये कहानी सिर्फ सक्सेस की नहीं है, ये कहानी है उसके उन गुनाहों की जो सालों तक ग्लैमर के पीछे छुपे रहे। वेइनस्टाइन पर 100 से ज्यादा औरतों ने सेक्सुअल हैरेसमेंट और असॉल्ट के इल्जाम लगाए। इसमें हॉलीवुड की सबसे प्रोमिनेंट एक्ट्रेसेस शामिल है, सलमा हायक, लीना हेडे, यहाँ तक कि एंजेलिना जोली भी। एंजेलिना जोली ने कहा उसने वेइनस्टाइन के साथ एक बार काम किया था और फिर कभी दोबारा उसके साथ काम नहीं किया। सलमा हायक ने अपने खिलाफ हुए हैरेसमेंट के इंसिडेंट्स को डिटेल में शेयर किया और ये सिर्फ कुछ नाम है। वेइनस्टाइन के शिकारों की लिस्ट बहुत लंबी है। एक वक्त था जब लोग वेइनस्टाइन का नाम अपनी सक्सेस स्पीचेस में शौक से लेते थे, लेकिन अब उसका नाम सिर्फ एक शैतान के रूप में याद किया जाता है। कैसे हॉलीवुड का सबसे पावरफुल इंसान अपने गुनाहों के नीचे दब गया और कैसे एक ऐसे स्कैंडल ने पूरी इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया। हार्वी वेइनस्टाइन का नाम हॉलीवुड में कभी सक्सेस का दूसरा नाम था। उसने अपने करियर की शुरुआत 1979 में मिरामैक्स नाम की कंपनी से की, जो उसने अपने भाई बॉब के साथ मिलकर बनाई थी। मिरामैक्स ने धीरे धीरे अपनी पहचान बनाई और 1990s के दौरान इन्होंने ऐसी मूवीज बनाई जो आज भी हॉलीवुड के क्लासिक्स के रूप में मानी जाती है। पल्प फिक्शन, गुड विल हंटिंग, शेक्सपियर इन लव, इन मूवीज ने ना सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर धमाका किया बल्कि ऑस्कार्स के स्टेजेस पर भी अपना डंका बजाया। वेइनस्टाइन की मूवीज ने लगभग 81 ऑस्कार्स जीते, जो किसी भी प्रोड्यूसर के लिए एक अनइमेजिनेबल माइलस्टोन था। उसका नाम इंडस्ट्री के हर कोने में गूंजने लगा और धीरे धीरे वेइनस्टाइन खुद को एक हॉलीवुड गॉडफादर के रूप में एस्टैब्लिश करने लगा। ऑस्कार्स के हर अवार्ड शो में एक्ट्रेसेस स्टेज पर खड़े होकर उसका नाम शुक्रिया के साथ लेती थी। I would like to thank Harvey Weinstein. Harvey Weinstein, who believed in us and made this movie. Thank you, Harvey Weinstein. Especially Harvey. I want to thank Harvey and Bob Weinstein. I want to thank the Mashbuka Weinstein. Harvey Weinstein, Bob Weinstein, God bless him. ये लाइन अवार्ड सीजन में इतनी आम हो गई थी कि लगभग हर सक्सेसफुल एक्टर के करियर का हिस्सा बन चुकी थी। लेकिन हार्वी का पावर सिर्फ हॉलीवुड तक सीमित नहीं था, उसका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी कम नहीं था। बराक ओबामा, हिलेरी क्लिंटन और बिल क्लिंटन जैसे पावरफुल पॉलिटिकल फिगर्स से वेइनस्टाइन के काफी अच्छे रिश्ते थे। बराक ओबामा के 2008 के प्रेसिडेंशियल कैंपेन के लिए उसने मिलियंस ऑफ डॉलर्स रेज किए थे। वेइनस्टाइन का इन्फ्लुएंस इतना था कि ओबामा की बेटी मालिया ओबामा ने भी वेइनस्टाइन की कंपनी में इंटर्नशिप करी थी और हिलेरी क्लिंटन, वेइनस्टाइन ने ना सिर्फ उसके लिए फंड रेजर्स होस्ट किए बल्कि उसके कैंपेन के लिए भी बड़ा पैसा कलेक्ट किया। इस कनेक्शन ने वेइनस्टाइन को वॉशिंगटन डीसी तक एक पावरफुल फिगर बना दिया। क्लिंटन फैमिली के साथ उसके रिश्ते और उसके पॉलिटिकल कनेक्शंस उसके करियर के लिए एक सॉलिड बैकिंग थे। लेकिन जैसे जैसे उसका स्टार और ऊंचा चढ़ा, वैसे वैसे एक डार्क रियलिटी भी इस शोहरत के पीछे छुपी थी। जब तक ये सच सामने आया, वेइनस्टाइन हॉलीवुड का गॉडफादर बन चुका था। हार्वी वेइनस्टाइन का सेक्सुअल मिसकंडक्ट किसी से छुपा नहीं था। Everybody knows that's been the case. Everybody has stories. You heard the rumor that he raped Rose McGowan. You heard that over and over. We've heard that for decades, and nothing was done. You had to spend about 5 minutes with him to know that he was a bully, he was intimidating. That was his legend. लेकिन उसके साथ काम करने वाले सब एक्टर्स, डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स ने अपनी चुप्पी बनाए रखी। वेइनस्टाइन के पास इतना ज्यादा पावर था कि कोई उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता था। जो लोग उसके खिलाफ आवाज उठाते उसका करियर खत्म हो जाता। इस पावर डायनामिक ने सालों तक हार्वी के डार्क बिहेवियर को छुपा के रखा। इस साइलेंस का सबसे बड़ा उदाहरण था ग्विनेथ पैल्ट्रो का एक्सपीरियंस, जो उस वक्त ब्रैड पिट की गर्लफ्रेंड थी। उसने वेइनस्टाइन के साथ अपना एनकाउंटर शेयर किया था। पैल्ट्रो ने बताया कि वेइनस्टाइन ने उसे अपने होटल रूम में बुलाया और वहां उसके साथ इनएप्रोप्रिएट एडवांसेस किए थे। पैल्ट्रो, जो अब एक ऑस्कार विनिंग एक्ट्रेस है, तब 22 साल की थी। लेकिन जब ब्रैड पिट को इस बात का पता चला तो उसने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए स्टैंड लिया। ब्रैड पिट ने खुद हार्वी वेइनस्टाइन से कन्फ्रंटेशन किया और उसे धमकाया। ब्रैड पिट का ये मूव उस वक्त के लिए बहुत बड़ा था, क्योंकि हार्वी वेइनस्टाइन जैसे इंसान को डायरेक्टली कन्फ्रंट करना कोई आसान बात नहीं थी। लेकिन इंडस्ट्री तब भी चुप रही और वेइनस्टाइन के अगेंस्ट कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लिया गया। वेइनस्टाइन के गुनाहों को छुपाने का एक कल्चर था जो इंडस्ट्री के हर कोने में फैला हुआ था। हॉलीवुड के टॉप स्टार्स, प्रोड्यूसर्स और एग्जीक्यूटिव्स सबको पता था, लेकिन कोई भी ओपनली उसके अगेंस्ट नहीं जा रहा था।
You heard the rumor that he raped Rose McGowan. You heard that over and over. We've heard that for decades, and nothing was done. इस साइलेंस को तोड़ने की जरूरत हुई 2017 में, जब द न्यूयॉर्क टाइम्स और न्यूयॉर्कर्स ने वेइनस्टाइन के खिलाफ सेक्सुअल मिसकंडक्ट की एक रिपोर्ट तैयार करी और पब्लिश करी। ये रिपोर्ट्स ने एक ऐसा स्कैंडल एक्सपोज किया जो सालों तक छुपा था और इसने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया। इस रिपोर्ट्स के आने के बाद मी टू मूवमेंट ने स्पीड पकड़ी। हार्वी वेइनस्टाइन का स्कैंडल, जो पहले सिर्फ रूमर का हिस्सा था, अब दुनिया के सामने सच बन गया था। ग्विनेथ पैल्ट्रो, एंजेलिना जोली, ऐसे बड़े नाम अपने एक्सपीरियंसेस ओपनली शेयर कर रहे थे। तो न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के बाद एक एक्ट्रेसेस अपने साथ हुए सेक्सुअल हैरेसमेंट के इंसिडेंट्स के बारे में बात करने लगी। इस मूवमेंट का सीधा असर वेइनस्टाइन के एम्पायर पर पड़ा, जो धीरे धीरे बिखरने लगा। मी टू मूवमेंट ने ना सिर्फ हॉलीवुड बल्कि दुनिया भर में एक रेवोल्यूशन शुरू किया। यह मूवमेंट एक आवाज बन गया जिसमें औरतें अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने लगी और वेइनस्टाइन जैसे पावरफुल प्रेडेटर्स के खिलाफ स्टैंड लेने लगी। सबसे पहले एलिसा मिलानो ने ट्विटर पर मीटू का हैशटैग यूज करके एक ग्लोबल मूवमेंट शुरू किया, जिसमें लाखों औरतें अपने सेक्सुअल हरेसमेंट के बारे में बात करने लगी। हॉलीवुड का साइलेंस, जो सालों तक वेइनस्टाइन के गुनाहों को छुपा रहा था, अब टूटने लगा था। हार्वी वेइनस्टाइन का डाउनफॉल एक शॉकिंग रिवीलेशन था। इस रिपोर्ट ने बताया कि कैसे वेइनस्टाइन ने डेकेड्स तक सेक्सुअल हैरेसमेंट और असॉल्ट किया। इस दौरान हिलरी क्लिंटन जैसी पॉलिटिकल लीडर्स भी इस स्टोरी को रोकने की कोशिश कर रही थी। इस मूवमेंट ने इंटरनेशनल अटेंशन हासिल करी और हार्वी वेइनस्टाइन का नाम एक सिंबल बन गया सेक्सुअल मिसकंडक्ट के खिलाफ लड़ाई का। हार्वी वेइनस्टाइन का लीगल सागा एक ड्रामेटिक ट्विस्ट के साथ शुरू हुआ जब 2020 में उसे न्यूयॉर्क में सेक्सुअल असॉल्ट के लिए गिल्टी पाया गया। इस ट्रायल के नतीजे में वेइनस्टाइन को 39 इयर्स की सजा सुनाई गई, जो उसकी गलत हरकतों का एक सिग्निफिकेंट रिस्पॉन्स था। यह वर्डिक्ट सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि उन सारी औरतों के लिए एक विक्ट्री थी जो सालों से अपने साथ हुए गुनाहों को छुपाने के लिए मजबूर थी। लेकिन 2024 में एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आया जब न्यूयॉर्क की अपीलेट कोर्ट ने उसकी 23 साल की सजा को ओवरटर्न कर दिया। यह डिसीजन इंडस्ट्री के लिए और शॉकिंग था, क्योंकि इसने दिखाया कि लीगल लूपहोल्स कभी कभी पावरफुल प्रेडेटर्स को फिर से उठने का मौका देते हैं। वेइनस्टाइन का केस अब सिर्फ उसके खिलाफ नहीं बल्कि जस्टिस सिस्टम के खिलाफ भी सवाल उठाता है। वेल, आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर देना भाई, और साथ साथ सब्सक्राइब भी कर देना। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।